हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 11th में चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था धात्विक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, मेटालिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, और उसमें कुछ सम इलेक्ट्रॉनिक जो एलिमेंट्स थे उनके आयनिक त्रिज्याओं को निकालना बताया था, नाभिकीय आवेश के आधार पर, प्रोटॉन के आधार पर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, एक ही बात है, हिंदी में आयनन विभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, ये दो शेल है, मान लो इसमें दो शेल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टेबल। ठीक है, तो किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की जो लास्ट सेल होती है उसी से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है जूल में, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये जो एटम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। सबसे पहली बात गैसियस होना चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, अकेला। ठीक है, विलगित, हिंदी में कहते हैं विलगित, मतलब किसी से क्या हो, जुड़ा ना हो, अकेला होना चाहिए। तो ऐसे एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में या इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहते हैं या आयनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए होगी। ठीक है, कितनी ऊर्जा चाहिए वो यहां पे लिख देंगे, E1 लिख देंगे। ठीक है, इतनी ऊर्जा आपने इसको दी तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसको भी दिखाना पड़ता है। ठीक है, मान लो और इससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इससे और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसमें दो प्लस चार्ज आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकले तो दो प्लस चार्ज आ जाएंगे, तब इसमें ऊर्जा कितनी, E2। फिर इससे तीन इलेक्ट्रॉन निकले, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया और इसमें तीन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसमें आयनन ऊर्जा कितनी होगी, E2, सॉरी कितनी होगी यहाँ पे, E3 हो जाएगी। ठीक है, तब ये पूछेगा कि हमने जो न्यूट्रल एटम था उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा लगी, या जो हमारा एक प्लस चार्ज था उसको और इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा लगी, और तीसरा था मतलब दो प्लस चार्ज थे उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी ऊर्जा लगी, कौन सी ऊर्जा ज्यादा होगी, कौन सी ऊर्जा कम होगी। तो ये बात हम आपको बता दे रहे हैं कि जितने चार्ज होंगे, जैसे मान लो हमारे पास न्यूट्रल एटम है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको कम ऊर्जा देनी पड़ती है, और उसके बाद एक प्लस चार्ज है, ऑलरेडी एक प्लस चार्ज है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमको और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज है तो उससे और इलेक्ट्रॉन निकालने तो हमको और ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने लगता है। अट्रैक्शन फोर्स अगर बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। ओके, तो ये बात हो गई। इसलिए क्या होता है, हमेशा जो सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा होता है, या थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज्यादा होता है। जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग बात करेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर की बात करेंगे।
सबसे पहला जो फैक्टर होता है कारक, हम लोग फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर थे? कारक, आयनाइजेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक होता है परमाणु त्रिज्या। आप देखो परमाणु त्रिज्या मतलब या कह सकते हैं परमाणु आकार कह सकते हैं, त्रिज्या ना कहो यहाँ पे, परमाणु आकार कहो। ठीक है, बात एक ही होती है। अब देखो जैसे हमारे पास दो एटम है, एक ये है, एक ये एटम है, कोई भी एटम मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक ये एटम है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के एकदम क्लोज है, पास है। ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर है। ठीक है, अब ये बताओ किसमें ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, किस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा? तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगा, मतलब यानी बहुत दूर होगा, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि अब इसका साइज क्या है, बड़ा है, मान लो इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो जितना ही परमाणु आकार बड़ा होगा, ठीक है, आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव, आयनन विभव जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है परमाणु आकार के, परमाणु आकार, परमाणु आकार को इंग्लिश में कहेंगे क्या, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज जितना ही ज्यादा होगा, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना ही आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, इससे अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा, इस कारण कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसीलिए अगर हम लोग किसी भी समूह में, अब देखो कोई एक समूह हम लोग ले रहे हैं, आवर्त सारणी का कोई भी एक समूह ले रहे हैं, फर्स्ट समूह हमने ले लिया, फर्स्ट एक ग्रुप ले लिया, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ढालीना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो ये होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, रुबिडियम का कितना होता है, 37 होता है। ठीक है, सीजियम का कितना होता है, 55 होता है, एंड फ्रांसियम का 87 होता है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक, जैसे इसका 1, इसका 2,1, इसका 281 और इसका 2881। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। इसमें 1 शेल है, इसमें 2 शेल है, इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है, बना के दिखा दे रहा है। इसमें कितनी है, 1 शेल तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 शेल है तो बढ़ रहा है, इसमें 3 शेल है, इसमें कितनी है, 4 शेल। तो किसका साइज बढ़ा है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन सबके है, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन सबके हैं। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको सबसे कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसका साइज बड़ा, ये क्या न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमको कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में जब भी किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो परमाणु आकार जो है वो बढ़ने लगता है। इस कारण आयनन विभव का मान, मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, कम हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। इफ एटॉमिक साइज on moving top to bottom in any group, atomic size increases as well as ionization potential decreases because number of shells are also increases. number of shells क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। ओके, ये हो गया। दूसरा जो होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है सेकंड जो फैक्टर है, नाभिकीय आवेश।
नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो बात होती है किसी पीरियड में होती है। ठीक है, तो हम पीरियड ले रहे हैं, सेकेंड पीरियड ले रहे हैं। सेकेंड पीरियड में क्या होता है, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम होता है, फिर बोरान होता है, फिर कार्बन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है और नियॉन होता है। ठीक है, लाइन से लिख तो ये पीरियड हो गए। इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। अब देखो जो हमारी लास्ट सेल है जिसको हम लोग बैलेंस सेल कहते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, लास्ट में 8 हो गए। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है लेकिन प्रोटॉन की संख्या भी साथ में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो नाभिकीय चार्ज, नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिस कारण क्या होगा, नाभिकीय चार्ज बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या होने लगता है, बढ़ता जाता है। इलेक्ट्रॉनों का इसमें क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन है तो कम अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिस कारण नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होने लगेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम लोग को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिस कारण क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिकीय आवेश जो होगा, आयनाइजेशन विभव क्या होगा, नाभिकीय आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना नाभिकीय आवेश होगा उतना ही आयनाइजेशन विभव क्या होगा, बढ़ेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ये बात हो गई। ये दोनों फैक्टर इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद एक चीज और देख लीजिए, बाकी तो फैक्टर नहीं है, एक चीज और, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें फर्स्ट एक के एलिमेंट्स तो हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स, यानी कि क्षारीय धातुएं, क्षारीय धातु। ठीक है, और जो जीरो ग्रुप होता है उसमें क्या होती है, नॉर्मल गैसेस, जैसे हीलियम हो गया जीरो ग्रुप। हाँ, हेमा ने अर्जुन करण का एक्स रे रेडॉन से किया। ठीक है, हेमा ने अर्जुन करण का एक्स रे रेडॉन से किया। ठीक है, तो ये होती है हमारी नोबेल गैसेस, या इसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैसेस, या हिंदी में अक्रिय गैसें। और यहां पर हालिना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये एल्कली मेटल हो गए। तो पीरियोडिक टेबल में जो एल्कली मेटल्स होती, क्षारीय धातु होती है, उनका आयनन विभव का कम सबसे कम होता है, और जो जीरो ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, अक्रिय गैसें होती है, उनका आयनन विभव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे कम और सबसे अधिक। क्षारीय धातु का आयनन विभव सबसे कम होता है और जीरो ग्रुप नोबेल गैसेस का यानी अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में पूछा जाता है कि क्षारीय धातु का आयनन विभव किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो क्षारीय धातु का आयनन विभव सबसे कम होता है और अक्रिय गैसों का आयनन विभव सबसे अधिक होता है। ओके,
तो अगला जो है हमारे पास परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसमें देखते हैं ये एक सेल हो गई, ये दो सेल हो गई, ये तीन सेल हो गई, ये चार सेल हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस पे सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा होगा? ऑब्वियसली इसका लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, रिपल्सन फोर्स लगते हैं, यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल, हिंदी में बोले तो रिपल्सन फोर्स। इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, किसी परमाणु का आकार, किसी एलिमेंट में परमाणु का जो आकार है वो और क्या होता है, बढ़ जाता है, थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रभाव को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, मतलब एक शील्ड बन जाती है, इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो ये परीक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा S में होता है, फिर P में होता है, फिर D में होता है, फिर F में होता है। ठीक है, अगर S में इलेक्ट्रॉन है तो परीक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, P में F में इलेक्ट्रॉन है तो परीक्षण प्रभाव कम होगा। क्यों? क्योंकि S में जो इलेक्ट्रॉन है वो P वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, दूर भगाएगा। ठीक है, और S में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होगा, ज्यादा करीब होगा, जिसके कारण। ठीक है, तो इस कारण परीक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, आयनन विभव में क्या होता है, परमाणु आकार जो है बढ़ जाता है। अब परीक्षण प्रभाव जिसमें अधिक होगा उसका आयनन विभव क्या होगा, कम होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमाणु आकार जो है वो बढ़ जाता है, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण परमाणु आकार बढ़ जाएगा, आयनन विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर आयनन विभव, आयनन विभव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। अगर परीक्षण प्रभाव ज्यादा होगा तो परमाणु आकार बढ़ जाएगा, जिसके कारण आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो आज ये कुछ फैक्टर्स थे। ठीक है, आज क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।